अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान बन चुकी बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वत्सला की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और हिनौता हाथी कैंप में उसने अंतिम सांस ली। इस खबर की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, अपना टाइगर रिजर्व सहित प्रगति प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। वत्सला सिर्फ एक हथनी नहीं बल्कि पन्ना के वन्यजीव प्रेमियों और टाइगर रिजर्व के स्टाफ के लिए परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दशकों से पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र रही वत्सला अपने शांत स्वभाव और विशाल कदकाठी के कारण सभी को प्रिय थी। हालांकि उसकी उम्र को लेकर कई बार प्रयास हुए कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए, लेकिन औपचारिक दस्तावेजों के अभाव में यह संभव नहीं हो सका। फिर भी वत्सला ने प्रकृति प्रेमियों के दिलों में जो जगह बनाई वह किसी रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर है। वत्सला मौत हो गई है उसकी, कहाँ से उसको लाया गया था और कितना योगदान रहा पन्ना टाइगर रिजर्व में? जी, पन्ना टाइगर रिज़र्व में वत्सला हथनी सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हथनी थी और पूरे हाथियों के जो कैंप थे उसकी दल प्रभारी भी थी, क्योंकि हाथियों में जो सबसे बुज़ुर्ग मादा होते हैं वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। जब किसी भी हथनी की प्रसव या बच्चों के परवरिश का समय रहता था तो वत्सला ने ही सभी बच्चों की परवरिश किया है। कैसे उसकी मौत हो गई? लंबे समय से बीमार चल रही थी। जी बिल्कुल, वत्सला का जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष का आकलन किया जाता है और इस तरह से पाचन क्रिया में भी उसे कई तकलीफ़ें थी और इसीलिए दलिया डॉक्टर साहब ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। उसके साथ साथ आँखों की रोशनी भी चली गई थी और उसका जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था और इसकी वजह से उसे हिनौता हाथी कैंप में ही रखा जाता था। वत्सला नीलांबूर केरल से 1972 में पकड़ी गई थी वन क्षेत्र से, और इसी वजह से उसका सही एज का आकलन कर पाना मुश्किल है। उसके दस्तावेज़ हमारे पास अनुपलब्ध हैं, किंतु 1972 में उसे पकड़ा गया था नीलांबूर से और तत्पश्चात होशंगाबाद के प्रोडक्शन डिवीज़न में उसने कार्य किया था। 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया और 2004 तक उसने कार्य किया। 2004 के पश्चात उसे रिटायर किया गया था। मैम, गिनीज बुक में भी नाम दर्ज नहीं हो पाया था इसी वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि गिनीज बुक की जो कमेटी होती है उन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वैधानिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे पास उसके लिए कई प्रयास किए गए, किंतु उपलब्ध नहीं होने के कारण हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए गिनीज बुक में। विधि विधान से मैम अंतिम संस्कार किया गया है? जी, कल 8 तारीख की शाम में उसके पीएम करने के पश्चात उसे ससम्मान हम लोगों ने उसे दफनाया और नमक और जो भी प्रोटोकॉल होता है हाथी को दफनाने का, उसके साथ हम लोगों ने उसे दफनाया। और हमारे लिए काफ़ी शोक का विषय है, क्योंकि एक वृद्ध और अनुभवी जो हथनी थी, जो काफ़ी बच्चों की परवरिश करती थी, वो हमारे बीच में आज नहीं है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए ये काफ़ी शोक का विषय है। थैंक यू। वन विभाग और अधिकारियों ने बताया कि वत्सला की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई है। बीते कुछ महीनों से उसकी तबियत नासाज चल रही थी और वन चिकित्सकों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही थी। वत्सला के जाने से पन्ना टाइगर रिजर्व ने न केवल एक हथनी बल्कि अपने इतिहास का एक अहम हिस्सा खो दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।